कि आज मैं बहादुरगढ़ हरियाणा प्रदेश का बॉर्डर स्थान, जहां से जब भी दिल्ली में कोई यात्राएं, मुझे याद है वो दिन जब आडवाणी जी यात्रा लेके आए थे, तब भी यहीं से एंट्री की थी। आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो ये वो बहुत अच्छी धरा है, धरती है, और ये और आनंददायी हो जाती है जब बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन और बहादुरगढ़ बार में अगर हमारी दिनचर्या में 24 घंटे होते हैं तो उनमें से 19 और 20 घंटे वकीलों के हित, क्षेत्र के हित, आम जनता के हित, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के हित की सोचने वाले हमारे बीच एडवोकेट विक्रम छिल्लर जैसे हों तो फिर उसकी बात ही क्या। और आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया है। मैं किसी राजनीतिक दल का तो प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन हमारे बीच ऐसे महान पांडे जी बैठे हैं जो राजनीति की ही पाठशाला चलाते हैं, मतलब पाठशाला ही राजनीति की है। तो समझ सकते हैं आप, इनका आगमन और इस को आनंददायी बना रहा है। और हम जिनके सामने हैं, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो हमें बहादुरगढ़ की मीडिया आपसे मिलवाने का काम विक्रम छिल्लर जी ने किया है, तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लाऊं पाए और बलिहारे इन गुरु की जो आपसे मिला दिया मुझे, क्योंकि आप और हमारा बड़ा चोली दामन का साथ है। जितने आप हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केस, वो हाईलाइटेड और हाई प्रोफाइल मैं नहीं बनाता, आप सबके बनाए हुए होते हैं। मैं तो वहां आर्गुमेंट सब केसों की तरह करता हूं जैसे सब केसों में कर रहा होता हूं। वो आपकी है। हरियाणा के भी बहुत केस हुए, बहुत लड़े, हिसार तक, चंडीगढ़ और सब जगह, रोहतक, हर जगह। और आज वास्तव में आपका मुझे यहाँ आके एक सम्मान करने का जो अवसर मिल रहा है, वो वास्तव में है तो सूरज को दिया दिखाने के समान, लेकिन सूरज ही होता है जो समस्त बीमारियों को दूर करने का काम करता है। वैसे ही हमारे देश के और आप बहादुरगढ़ के सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, मीडिया रिपोर्टर्स हैं, जो जब भी कोई गलत नीति, जब भी किसी के गलत विचार, जब भी कोई अधिकारी पद से डगमगाता है, जब भी कोई राजनेता अपने पद की गरिमा नहीं रखता है, जब भी कोई सामाजिक व्यक्ति अपनी गरिमा नहीं रख पाता है, तो आप जैसे पत्रकार बंधु ही सूरज की रोशनी की तरह उसकी अंदर के अंतर मन को साफ करने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता उसे गिराने, साफ करने का काम करते कि सुधर जा, हम घंटी बजा रहे हैं अपनी खबर के माध्यम से, समझ जा तू जो घोटाले कर रहा है, हम छाप कर और दिखाकर और बिग ब्रेकिंग करके तेरे को सुधार करना चाहते हैं। तो आप देश के बड़े सुधारक हैं, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी देश के बहुत पत्रकारों के केस लड़ने का अवसर मिला। जब जब कलम और आईडी को दबाने का काम किया गया, चाहे कई बार सरकारें भी करती हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, मैं कुछ डर नहीं है मुझे। कई बार राज्य की सरकारें भी, हमारे देश के प्रबुद्ध जीवी पत्रकार जो अपनी सच्चाई को सच तक दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो उन पर झूठे मुकदमे लगाकर भी प्रयास करती हैं, एफआईआर दर्ज करके प्रयास करती हैं, एफआईआर दर्ज कराने का नाम करके प्रयास करती हैं। उस समय वहां तो मैं लड़ाई लड़ी रहा होता हूं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन आपको हम विक्रम छिल्लर को देके जा रहे हैं, जो आपके रोहतक और हरियाणा की लड़ाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक तो लड़के हमें पूरी करके देंगे ही, और आगे सुप्रीम कोर्ट में हमने जाना। पीछे मनीष कश्यप का केस आप लोगों ने देखा, क्या क्या रासुका लगा दी गई, एनएसए लगा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या हमारे देश का पत्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? एनएसए लगा दिए गए, फिर संघर्ष हुआ, लड़ाई लड़ी और बाइज्जत बरी हुए, खत्म हुए। मकसद यही है मेरा कहने का आप सबके बीच कि आप सच की लड़ाई, सत्य की लड़ाई, ईमानदारी, मेहनत से लड़ते रहिए देश के लिए। हम आपके साथ हैं, डॉक्टर एपी सिंह आपको हाजिर मिलेगा, और हरियाणा के लिए आपको विक्रम छिल्लर बराबर प्रेरणा लेते रहेंगे। इन्हें जहां कहीं जरूरत पड़ेगी मैं इनके संघर्ष के लिए करता रहूंगा, और आपको जहां जरूरत पड़े वहां आपके लिए सदैव तन से, मन से, धन से। वकील लोग धन से नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा विक्रम छिल्लर ऐसा है, प्यारा है, अजीज है, धन से, मन से, तन से भी
आपकी लड़ाई को पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आप इनका जहां जहां जिस जगह इन्हें जरूरत हो, सत्य के क्षेत्र में, ईमानदारी के क्षेत्र में दोनों का गिव एंड टेक होता है। जहां इन्हें जरूरत पड़े वहां आप इनके साथी बन जाना, और जहां आपको इनकी जरूरत पड़े वहां ये आपके साथी बन जाएं। बस इसी में हमारी सत्य की लड़ाई और राजनीति की पाठशाला जो है वो सच्चाई की मंजिल पर, अच्छी जगह पर, उस इरादे के साथ पहुंच जाएगी जहां की लालसा के लिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी मैं आ रहा था मेट्रो के पूरे पे सारे शहीदों की, बहुत अच्छा लगा मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सबकी फोटो लगी हुई है। इसका मतलब वो हमें देख रहे हैं, और वो हमें देख रहे हैं इसलिए हमें बहुत अच्छे काम करने हैं जिससे उनकी आत्मा भी प्रसन्न रहे, उनकी आत्मा में भी दुख नहीं होना चाहिए। और सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का देश रहा है। लेकिन दुख है वर्तमान में कई ऐसे मामले दुखद हो जाते हैं जो हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए गलत हो जाते हैं। और हरियाणा तो वो प्रदेश रहा है जहां से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो पूरे देश और पूरी दुनिया में पहुंचा। अगर सीमा पाकिस्तान से भारत हमारी बहन आई है, सीमा हैदर से सीमा सचिन मीना बनी है, तो वो भी इसी नारे से प्रेरित होकर बनी थी कि भारत चलो, हमारी 3 बेटियां हैं, वहां बेटी बचाई भी जाती है, बेटी पढ़ाई भी जाती है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखा दिया कि सीमा को बचाया भी गया और उसके 4 बच्चों स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अब वो आतंकवाद नहीं बोएंगे, आतंकवाद नहीं पैदा करेंगे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार इनमें से बनेंगे। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। और उसी समय नहीं, आज जब बांग्लादेश और क्या क्या हुआ, वहां की प्रधानमंत्री ने भी भारत आना सुरक्षित समझा। अगर वो इस्लाम के हिसाब से चलती तो 56 देश और भी दुनिया में इस्लामिक थे, वहां जा सकता था उनका जहाज। लेकिन वो जहाज दिल्ली उतरा आकर, क्योंकि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है और देश के प्रधानमंत्री ने उसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। तो पूरी दुनिया हमें अच्छी नजर से देख रही है। यूक्रेन हो, रूस हो, उसके समझौते भी आज भारत कराने की हिम्मत रखता है, हौसला रखता है। तो क्यों? क्योंकि इसीलिए हमारे देश में अच्छे लोग हैं, अच्छे क्षेत्र में हैं, सभी के क्षेत्र में हैं, और हमें गर्व और बहुत विश्वास होता है कि हमारे बीच यहाँ बहादुरगढ़ बार में, बहादुर बार के लिए, यहाँ के वकीलों के लिए, मैं विश्वास करिए कि 24 घंटे में जो मैंने बात की, 18 और 19 घंटे हर समय उनके हित, उनके भलाई, उनके लिए हमारे विक्रम छिल्लर सोचते हैं, समझते हैं और कार्य करते हैं। इन्होंने बुलाया, आप सबको दर्शन हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल हो, जवाब हो? हाँ, राष्ट्र, देखिए एक बड़ा मुद्दा है जिसको मैं पूरे देश में लेकर चल रहा हूं, और वो देश जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, फिर लोग हमसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो क्या बेटों को मरवाओ, ऐसे लोग हमसे सवाल करते हैं। तो उसके लिए हमारा भारत का संविधान कहता है कि बेटा बेटी एक समान, कहता है हमारा संविधान। इसके लिए बड़ी लड़ाई हमने लड़ी कि जैसे महिला आयोग, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए स्पेशल, सब कुछ है। तो ऐसे ही हम तो संविधान में बराबर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने तो हमें सबको समानता दी है, समानता का अधिकार दिया। तो जैसे महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना है, वैसे ही पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट और पुरुष के लिए भी होना चाहिए। कारण क्यों है? अब वो समय बदल गया। आज हम देखते हैं इस दुनिया में रहते हुए 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन, जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतनी देर में एक पुरुष ने इस देश में आत्महत्या कर ली होगी। वो किन्हीं कारणों से हो सकते हैं, लिव इन में रहते हुए हो सकते हैं, और संबंध हो सकते हैं, और मामले हो सकते हैं, और कोई ससुर के रूप में आत्महत्या कर रहा है, कोई जेठ के रूप में आत्महत्या कर रहा है, कोई दोस्त के रूप में आत्महत्या कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के रूप में आत्महत्या कर रहा है। और ये आत्महत्या का सिलसिला कोई एक तबका नहीं डिसाइड है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं,
हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो संसद में पुरुष आयोग का मामला उठा दें, लेकिन उन्होंने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए दिल्ली में आत्महत्या की। दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर जजेस आत्महत्या करते, कोर्ट में नहीं उनकी बोलने की हिम्मत हुई कि वोट पाए, लेकिन उन्होंने आत्महत्या की, उससे पीड़ित हुए। सेनाओं की तो विभिन्न आप खबरें सुनते ही रहते हैं। तो ये जो चीज है, इसलिए पुरुष आयोग में हरियाणा में हूं, बहादुरगढ़ में हूं, तो हमारी इच्छा है, हमारी मांग है कि यहाँ भी हरियाणा स्टेट में भी पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए और उसके बाकायदा चेयरमैन चेयरपर्सन आप में से लोग आप में से बनाए जाएं और उसमें जब हरियाणा पुरुष आयोग का गठन होगा, जैसे महिला आयोग का गठन हुआ है, सेम पैरेलल, हमें कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं चाहिए, हमें सेम पैरेलल चाहिए, हमें कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम पैरेलल चाहिए। कम से कम एक हेल्पलाइन तो जारी की जाए पुरुष आयोग के नाम पर। अगर पीड़ित पुरुष होता है, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, बड़े संत थे, आत्महत्या की। प्रयागराज लेटे हनुमान जी मंदिर के घेरी जी ने, आप सब जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले सुसाइड किया, आत्महत्या की। ब्लैकमेल किया जाता है, जब भी पुरुष को थोड़ा सा हरासमेंट किया था, तेरी FIR कर देंगे, ब्लैकमेल कर लेंगे, तेरे फोटो दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो उसे कुछ रास्ता नहीं सोचता, वो इतने मान सम्मान में जी रहा होता है, उसे एक ही रास्ता सोचता है, कमरा बंद करता है, फांसी लगाता है और आत्महत्या करता है। तो ये आत्महत्या का सिलसिला रुके, कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई जहर खा रहा है। इसलिए हरियाणा में भी हरियाणा राज्य का पुरुष आयोग का गठन हो और उसमें हमारे विक्रम छिल्लर जी कम नहीं है और भी है, जो भी उचित समझे सरकार, ऐसे सुनामी ख्याति प्राप्त बौद्धिक क्षमता के धनी, ईमानदार, कर्मठ, बहुत मेहनती, अच्छे लर्नर, एडवोकेट साथियों को पुरुष आयोग का चेयरमैन बनाया जाए, जिससे ये समस्या आगे निपट सके, क्योंकि समानता का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है और ये हरियाणा से भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूं, आप सबने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और भी अपने जो हमेशा अपने केसेस के एग्जांपल से लोगों को, वकीलों को हम हमेशा उनको न्याय दिलाते हैं, उनको उनकी मदद करते हैं। और हम जैसे नए युवा साथी, अब तो मुझे 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते, पर सर जैसे आदमियों को देख के लगता है कि हमें बहुत चीज सीखनी है और सारी उम्र सीखते रहेंगे। और भी काफी डिमांडें हैं जो हम टाइम पे, मैंने सीएम साहब के आगे सर ने पुरुष आयोग की बात रखी, जो बहुत जरूरी चीज बनती जा रही है, जो डेथ रेशियो जो मेल्स में बढ़ गया है, उसके साथ साथ जो मैं काफी दिन से क्लेम कर रहा हूँ कि भाई अलग से राजधानी की डिमांड हमारे हरियाणा के लिए, और अलग से हाई कोर्ट की डिमांड, और अलग से बार काउंसिल की डिमांड, और साथ में एक बेंच, ऐसी हाई कोर्ट का बेंच अलग से एक ऐसा बनाया जाए जो हरियाणा में, जो जस्टिस शुड बी गिवन एट द डोर स्टेप, कि भाई हम कह तो देते हैं कि जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, पर किसी आदमी को, किसी गरीब आदमी को अगर हाई कोर्ट जाना पड़ जाए तो जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है जस्टिस शुड बी गिवन एट द डोर स्टेप, वो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे हरियाणा में अलग से बेंच नहीं दी जाती है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस लेट होती है तो डिनाई होती है। तो ये चीजें हैं, तो सरकार का मैं रुख करना चाहूंगा कि एक बेंच हमारे हरियाणा में अलग से दी जाए। और बहादुरगढ़ को जिला बनाने की मांग की काफी समय से हम उसको उठा रहे हैं जोर शोर से, और मैंने पीछे सीएम साहब से मिलकर भी उनको इस बारे में भी ज्ञापन सौंपा था। और एक हमारा लोकल मुद्दा जो बार एसोसिएशन का, बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन का है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक की सुविधा, उससे रिलेटेड भी हम काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने सीएम साहब को भी दिया था, और आगे जो भी बनता है, चाहे बहादुरगढ़ का MLA हो, MP हो, हम इस चीज में बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहे हैं, समय समय पर मांग करते रहते हैं, और वकील साथियों और आमजन के मुद्दे हमेशा उनके हित में उठाते रहते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा, सर का, KP सिंह सर का, उनके भाई अच्युत सिंह सर का, अजय पांडे सर का, अलावत सर का, और सारे मेरे साथियों, सारे पत्रकार साथियों, सारे जो साथी मेरे चैम्बर में आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।